श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की लीलाएं जो होती हैं उन्हीं के माध्यम से रसोपासना भी हो जाती है। सखा के साथ जो सख्य भाव की लीला प्रभु करते हैं तो सखा भी उनकी लीला में सम्मिलित होकर के सख्य रस के द्वारा उनकी उपासना करता है। और आप मुख्य सखा के रूप में दाऊ दादा और अन्य सखाओं के साथ कन्हैया की लीला श्रवण कर रहे थे। लेकिन गोपियों के ऊपर भी कृपा प्रभु की चालू रहती है। गोपियां अलग अलग भाव की हैं, अधिकतर तो माधुर्य भाव की हैं, कोई कोई वात्सल्य भाव की भी हैं। और महाराज, एक गोपी घड़ा में जल भर के ले जा रही है तो श्याम ने एक कंकड़ आप समझ लीजिए, देहात के तो बच्चे जानते हैं, शहर में कंकड़ नहीं जानते। कंकड़ का मतलब आप पत्थर समझ लीजिए। तो एक कंकड़ हाथ में उठाया और कंकड़ को जब कन्हैया ने हाथ में उठाया तो दाऊ दादा की ओर देखकर बोला, दादा देख तो। अर्थात मैं ये कंकड़ उस ग्वालिन के मटका में मारने जा रहा हूँ जिसमें जल भर के लेके आ रही हो, वो बड़ा सा घड़ा जो है। तो दाऊ बोला, अरे तू घड़ा फोड़ेगा उसका? अरे श्याम, तू उस ग्वालिन का घड़ा फोड़ देगा। लेकिन भक्तों, सख्य भाव के साथ साथ यहाँ थोड़ा सा गोपी से भी छेड़छाड़ वाला रस प्रभु देना चाहते हैं। तो दाऊ को खुश करते हुए बोले कृष्ण, अरे इसके घड़े से मोटा सा पानी निकलेगा, अर्थात मोटी धार का जल निकलेगा। तो अपनी पतली सी कनिष्ठिका दिखाई मोहन ने, इतना मोटा जल निकलेगा, इतना मोटा निकलेगा। तो वो ये सोचकर प्रसन्न हो गया कि घड़े से पानी की धारा निकलेगी अभी। महाराज, कालिंदी की कोमल पुलिन पर प्रातःकाल छोटे छोटे बालक खेल रहे थे और किसी किसी की कटी में कछनी है, नहीं तो दिगंबर ही हैं। कछनी बांधने का क्या ध्यान है छोटे बच्चों को। किसी की माँ ने सही ढंग से पहनाया है तो पहने हैं, नहीं तो गिरती भी रहती है। रेत में घरौंदे बनाते रहते हैं, गड्ढे खोदते हैं, लेट लगाते हैं, एक दूसरे पर रेत उछालते हैं, हंसना कूदना दौड़ना ताली पीटना और कोलाहल आनंद की क्रीड़ा चल रही है। बालकों में ये दौड़ धूप चल रही है तो धूल भी उड़ती है, और वो धूल जो है ब्रज की रज, वो उनके अलकों में अर्थात बालों में भी भर जाती है। लेकिन उनको ये सब कहाँ देखना है कि कहाँ धूल जा रही है, कहाँ रज भर रही है, उनको तो खेलना है। और उसी समय घाट से गोपी जो दूर से ही श्याम ने देख लिया था, घड़े में जल भर के ले आ रही है। अपना घड़े, कई घड़े ले आती है एक साथ, घड़े भर करके ऊपर ला के रखती है घाट पर यमुना जी के, और खड़ी होकर एक टक देखने लगी शिशुओं की क्रीड़ा, क्योंकि वहीं तो यमुना जी के किनारे बच्चे खेल रहे थे। तो कन्हई ने देखा उसके घड़े को और एक नया खेल सूझ गया उसे, क्योंकि उसे तो सखाओं को भी खुश करना है ना, और गोपी को भी छेड़छाड़ करके प्रसन्न करना है। तो मोहन प्रसन्न हो रहा है और दाऊ तो बस ये केवल इतना देखना जानता है कि मोहन प्रसन्न हो रहा है बस।
मेरा श्याम प्रसन्न हो, बस यही उसको अभीष्ट है। और उसका छोटा भाई प्रसन्न रहे, बस और क्या चाहिए उसे। कन्हू के खेल में वो बाधा नहीं देता, वो तो स्वयं श्याम के साथ खेल में योग देता है। यदि उसके योग के द्वारा श्याम के ध्रुव पर हास्य की रेखा दिख पड़े तो बस दाऊ को वही अभीष्ट है, प्रसन्न हो जाता है। कितना प्रसन्न हो रहा है कन्हई, इस बात से प्रसन्न हो रहा है कि घड़े से जल की धार निकलेगी, और इसका घड़ा तो अरे गोपिका ने मैया को उलाना दिया है, मैया श्याम को डांटेगी। अब ये दाऊ सोच रहे हैं सब कि इसका घड़ा जब फोड़ेगा, अभी कंकड़ी मार के कन्हैया जब इसका घड़ा गोपिका का फोड़ेगा तो ये जाएगी मैया को उलाना देगी कि ये फोड़ दिया मेरा मटका, और मैया श्याम को डांटेगी। तो मैया श्याम को डांटेगी, अच्छा नहीं होगा। तो दाऊ अपने छोटे भाई को बचाने के लिए स्वयं अपने ऊपर आगे से ही अपराध लेना चाहता है। और महाराज तब तक तो कन्हैया ने कंकड़ी चला ही दी गोपी के घड़े के ऊपर, और महाराज वो तो गोपी पहुंच गई, यशोदा जी से शिकायत भी कर दिया। तो श्याम बोल पड़ा, हाँ मैया दादा ने देखा है, मैंने इस पर कृपा की है। किस पर? गोपी पर। अब गोपी का मटका फोड़ा और कन्हई क्या करें, मैंने इस पर कृपा की है। अब यशोदा चकित, तूने क्या कृपा की, बड़ा कृपालु हो गया है जो तू। भैया हंसने लगी, बड़ा कृपालु हो गया, क्या कृपा की बता। तो अब देखो क्या बताते हैं कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा, मैंने तो एक घड़े में छोटा सा छेद किया है। श्याम ने अपनी उंगली दिखा के, जरा सा उंगली का नोक दिखाएगा, छोटा सा मैंने छेद किया। अब इसके घड़े में से पानी की धार निकली जोर से, तो इसने तो तीनों घड़े पटक दिए गुस्सा में आके, और फट फट सब फूट गए। तो जैसे अपराधनी वही है और उसी को डांट पड़नी चाहिए। कन्हैया ऐसा बोला कि जैसे गलती तो गोपी की है, मैंने तो एक घड़ा फोड़ा था, इसने सब पटक दिए। 3 घड़े थे इसके पास, तीनों एक मैंने फोड़ा, 2 और इसने पटक दिए, तो गलती तो इसकी ही मैया, इसको डांट पड़नी चाहिए। और मोहन ने दोनों हाथ फैला के बताया, देख मैया इतने बड़े बड़े घड़े थे, इतने बड़े बड़े घड़े। अब कृपा बता रहे हैं कृष्ण, कृपा समझो आप पहले, बड़ी अटपटी कृपा है, मामूली नहीं, एक अनोखी कृपा। कृष्ण ने क्या बताया समझो ख्याल से। दोनों हाथ फैलाए दूर तक, और इतने बड़े बड़े घड़े इसके पास थे, और 2 घड़े सिर पर, और एक बड़ा सा मटका कमर पर रख के चल रही थी। अब जो कन्हई तो मटक करके चलने लगा कि ऐसे चल रही थी मैया, ऐसे चल रही थी, 2 घड़े सिर पर हो, भारी सा मटका एक कमर पर रख के ऐसे चल रही थी, मटक के कन्हई चला। अब गोपिका को हंसी ना आए तो और क्या हो, गोपी हंसने लगी कि लाला कैसे चल रहा है, मेरी नकल उतार लिया इसने। तो यशोदा भी हंसने लगी, बोली तूने कृपा क्या इसके ऊपर की है तो बता। तो कन्हई बोले, मैं इसके बड़े वाले को घड़े को जो घड़ा बड़ा वाला कमर पर लदा हुआ था, उस घड़े को नहीं फोड़ता तो इसकी कमर टूट ही जाती। इसकी कमर तो पतली सी है, और घड़ा इतना भारी कमर पर रख के चल रही थी, धीरे धीरे लचकती लचकती, तो मैंने घड़े को फोड़ दिया तो इसकी कमर को आराम मिल गया, नहीं तो कमर इसकी टूट जाती। ये मैंने कृपा की इसके ऊपर।
अब बड़े भाई की ओर अब उसने देखा, जैसे पूछता हो कि दादा। दाऊ जी की ओर देख करके इशारा किया कन्हैया ने कि दादा ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर कृपा की ना। अब इस चंचल के नेत्र क्या क्या कहते हैं, अब कोई क्या समझे। दाऊ भी हंस पड़ा कि हाँ तूने तो कृपा की जरूर। यशोदा मैया भी हंस पड़ी और गोपी के भी हंसी आ गई, रोकते रोकते भी उसके मुंह पर हंसी आ गई। ऐसी कृपा बता रहा है मेरे ऊपर कि मेरी कमर टूट जाती, नहीं घड़ा फोड़ता तो। अब मैया ने तो समझ लिया कि बड़ा नटखट है, उसका इतना बड़ा मटका भी फोड़ दिया और कह रहा मैंने कृपा की, और दादा से भी कहलवा रहा है। अब उसकी बातों से तो हंसी सबको आ गई थी, गोपी को भी, यशोदा को भी, दादा दाऊ को भी। लेकिन गोपी का तो नुकसान हुआ ना, घड़ा फूट गया। इसलिए मैया ने झूठ मूठ का उसको डराया, धमकाया, दौड़ाया। अब मन में तो हंस रही लेकिन दौड़ा लिया उसको। अब दौड़ने में तो कचनी ढीली ढाली थी तो गिरने लगी। तो ऋषभ नाम का जो सखा है ना, गोप कुमारों में बड़ा है, वो बड़ा होने से कन्हई की सहायता करना चाहता है कि इसको कचनी ढंग से पहना दे, गिरी जा रही इसकी कचनी। अब कन्हई दोनों हाथ से अपने कचनी ऊपर खींच रहा है, सही तो रुकती नहीं, लेकिन फिर भी खींच कर अब बोला मैं पहन लूँगा, तू मत खींच, तू मत पहना। और कृष्णचंद्र अपने प्रयत्न में कचनी को कटी में लपेट लेना चाहता है। बीच बीच में रुक कर दूसरे सखाओं की ओर देखता है कि वो कैसे कचनी बांध रखे हैं, मेरी तो रुकती नहीं है। न रुकने का कारण क्या था भक्तों कि वो रेशमी वस्त्र था। रेशमी वस्त्र तो चिकना होता है ना, इसलिए खुलता खुलता रहता है। आप कभी रेशमी कटी वस्त्र पहनो, तो धोती पहनो, अचला पहनो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे छूटता जाता है। लगता है इसके ऊपर कोई और डोरी बांधे तब रुकेगा ये। तो कन्हई का तो रेशमी कचनी थी, इसलिए छूटती जाती थी। और अपने नन्हे से हाथों से वो फिर पकड़ता है, फिर छूटती है। श्याम सुंदर एक उलझन में पड़ा है, ये क्या मैया ने पहनाया है तो गिरती रहती है। वो कभी एक छोर से, कोई दूसरे छोर से, कोने से, कभी बीचों बीच से कचनी को बांधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी तरीका सही नहीं मिल रहा है कि सही ढंग से बंध जाए, ऐसे और बच्चों के बंधे हुए हैं। बालकों ने कचनी खोल करके इस छोटे झरने में स्नान किया और सबके अंग धुल गए। मोहन को अलकों से अब भी बिंदु झड़ रहे हैं, एक दो पुष्प अभी भी अलकों में उलझे हैं। करों में पतले कंकण, भुजाओं में भुजबंद, जिसको अंगद भी बोलते भक्तों, और वक्ष पर मुक्तामाल के ऊपर गुंजाओं की माला, और उनमें झांकता हुआ श्रीवत्स चिन्ह। सीने पर भगवान के अवतार में श्रीवत्स का चिन्ह तो होता ही है। भगवान नारायण, कृष्ण, राम, श्रीवत्स इनके छाती पर होता है। कंठ में कौस्तुभ और कटी में मणि जटित स्वर्ण मेखला, चरणों में नूपुर, और धुले हुए महाराज सुंदर जैसे कोई चमचमाते हुए रत्न हो, ऐसी शोभा। और बछड़े दूर चल रहे हैं, बालक अपने अपने वस्त्र पहनने में लगे। और कृष्ण ने कहा दादा, झुंझला गया, इसको संभलता नहीं कपड़ा मुझसे, तो उसने कछनी पैरों के पास भूमि में डाल दी और 2 क्षणों से देखता रहा दाऊ को। दादा फिर हाथ में उसे उठा करके बड़े भाई के सामने जा खड़ा हुआ कि देख मुझसे बंधती नहीं है, गिरती जाती है, मैं क्या करूं। तो दाऊ ने स्वयं वस्त्र
अपने हाथ में पकड़ कर कहा मैं पहना देता हूँ, तो चिंता मत कर। छोटे भाई के हाथ से कछनी लेकर घुटने के बल बैठ गया और दिगंबर श्याम उसके सम्मुख खड़ा है, बिल्कुल नंगा, और सिर नीचे करके ध्यान से देख रहा है, सीख लेना चाहता है कछनी कैसे बांधी जाती है। तो श्याम देख रहा है अपना मुंह नीचे लटका के, सिर नीचे थोड़ा झुका करके। श्याम देख रहा है कि दादा हमको कछनी पहना रहा है और मुझे क्यों नहीं पहनने आती, अपने हाथ से मैं क्यों नहीं पहन पाता, या मैया पहनाती या दादा पहनाता है। तो सीख लेना चाहता है कछनी कैसे पहनी जाती। तो लाला सोच रहा है कि मैं अब सीख लूँ आज। मन में आ रहा है कि श्याम सोचने लगा कि दाऊ तो मुझसे कुछ अंगुल ही तो बड़ा है। अरे 1 वर्ष बड़ा कोई कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, 1 वर्ष बड़ा क्या कोई बहुत बड़ा होता है, और कुछ अंगुल बड़ा है। लेकिन ये पहना देखता है कछनी, मैं नहीं पहन पाता हूँ। दाऊ को कछनी बहुत अच्छी बांधनी आती है। यदि ये चंचल कन्हई चुपचाप खड़ा रहे तो, अब कहीं पैर पटकता रहेगा, उछलता रहेगा, तो दाऊ कैसे बांधेगा। और मोहन अपनी कछनी बंधते न बंधते ताली बजाकर भाग जाना चाहता है, इसलिए बोला दादा। उसे तो बहुत इधर तो देखने की आदत है नहीं, तो उसे एक बहुत सुंदर पक्षी देख लिया उसने। कन्हई ने बहुत सुंदर एक पक्षी देख लिया। अभी तो दादा तो कछनी बांध रहा है लाला के, और तब तक वो उछल पड़ा, कूद पड़ा कि मुझे तो पक्षी देखना। अब दाऊ बोले तनिक रुक तो सही, तो कछनी तो बांधने दे मुझे, मैं कछनी बांध रहा हूँ तेरी, अब तू पक्षी देखने के लिए कूद रहा है। तो दाऊ ने पकड़ा कस के, भागने नहीं दिया। वो पीला पीला पक्षी कन्हई को भला अब कहाँ कोई क्षण रोक सकता है, भले कछनी छूट जाए तो छूट जाए। और दाऊ शीघ्रता करने में लगा, रुक 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 कछनी बांध दूं। लेकिन भाग पड़ा कन्हई पीले पक्षी के पीछे, और फिर दौड़ा दाऊ। अरे तेरी कछनी गिरी जा रही, तू पीला पक्षी देखने जा रहा है। तो पकड़ करके फिर बांधा कछनी ढंग से, और तब तक उसकी निगाह पड़ी लाला की, ये कपिला ने बछड़ा दिया। कपिला जो है गाय, वो ब्याई है, बड़ा सुंदर बछड़ा दिख रहा उसके नीचे। तो जोर से बोल पड़ा कन्हई, दादा दादा, अरे दादा ये देख तू, कितना सुंदर सा बछड़ा कपिला गैया ने दिया है। श्याम सुंदर वो देख करके बड़ा प्रसन्न होने लगा। और छोटा सा बछड़ा जो उछल रहा है, अभी पैदा हुआ, उसको देख के इतना प्रसन्न कि वो दौड़ करके मैया को, रोहिणी माता को और बाबा को वो शुभ समाचार दिया है, कूद कूद के बताया है, कपिला ने बछड़ा दिया, कपिला ने सुंदर बछड़ा दिया। और उसकी कपिला ने दूध सा उजला सुंदर सा बछड़ा दिया है। तो अपने बड़े भाई को, दाऊ को तुरंत वो दिखा रहा है कितना अच्छा बछड़ा है ये। अपने बड़े भाई को ले आकर के तुरंत वो बछड़ा उसको देना चाहता, ले दादा ये बछड़ा संभाल दो, कितना अच्छा है। तो गाय तो भूखी है भक्तों। तो कन्हई ने कहा, देखो ये कपिला भूखी है, मैं इसके लिए कुछ ले आता हूँ। दाऊ ने बछड़े को देखा और उसका ध्यान कपिला की ओर गया। तुरंत ब्याई गाय भूखी तो होगी। तो दाऊ ने कहा, रुक जा, मैं इसको कुछ खिलाता हूँ। और कितना खाली दिखता है इसका पेट। गोपों ने उसके आगे बहुत कुछ रख दिया तब तक ला कर, और लेकिन जो रखा है वो पर्याप्त नहीं था।
कपिला को तो दाऊ या श्याम के हाथ से भी कुछ चाहिए। बात यह है कि वो साधारण गाय तो है नहीं, वो कृष्ण की गाय है, इसलिए कृष्ण के हाथ से कुछ खाने को मिलना चाहिए। तो छोटे से पात्र में ये नीलांबरधारी छोटा बालक कुछ अन्न लाया है। बोला, कन्हई बोला, ले खा ले, ले खा ले। और फिर दौड़ गया एक मुट्ठी दूरवा दूब घास लाने के लिए। कपिला अन्न की ओर देखने के स्थान पर उसी को देख देख के हुंकार कर रही है, और गाय हुंकार कर करके वही जो कृष्ण दे रहे हैं वही खाना चाहती है। श्याम सुंदर बछड़े के पास आके बैठ गया, थोड़ा सा गैया को खिलाया दूब, और दूब खिलाने के बाद आकर के बछड़े के पास बैठ गया और बोला, उठ उठ तू बैठा हुआ, उठ तू। और अपने लाल लाल दोनों नन्हे हाथों से उठने में बछड़े की सहायता करने लगा। बछड़ा अभी ठिकाने से उठ नहीं पाता है, चलने में उसके पैर लड़खड़ाते हैं, गिर पड़ता है बार बार। अपनी माँ के बदले वो कन्हई को सूंघ लेना चाहता है बछड़ा, और मैया चाहती है उसकी गौ माता बछड़े को सूंघना, लेकिन बछड़ा तो कृष्ण को सूंघना चाहता है। उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। श्याम हंसने लगा, मुंह हटाने लगा कि ये तो मेरा मुंह सूंघना चाहता है। जब बछड़ा उसका मुंह और सिर सूंघने का प्रयत्न करने लगा तो कृष्ण हंसने लगा और दोनों हाथों से बछड़े का मुंह पकड़कर मोहन उसे बार बार पुचकार करके फिर सूंघ लिया, उसको भी सूंघने दिया। और कपिला बार बार हुंकार कर रही है। वो अपने सामने बैठे दाऊ को कभी सूंघती है, कभी दाऊ के हाथ से तिनका घास खाती है, या उसकी छोटी टोकरी से अन्न के 2-1 ग्रास खा लेती है, और फिर हुंकार करके श्याम सुंदर की ओर शीघ्रता से लपकती है। महाराज, गाय के सामने भी 2 स्थिति है। एक तो वो अपने नवजात बछड़े को चाट लेना चाहती है, फिर दूसरे नील सुकुमार सुंदर श्याम सुंदर को देख करके गाय का मन हो रहा है कि इसको सूंघें, किसको? कृष्ण को भी सूंघना चाहती है गाय, और अपने बछड़े को भी चाटना चाहती है। तो गाय ने मन में सोचा, बछड़ा तो कहीं जाएगा नहीं, पर ये श्याम कहीं चल न दे। श्याम और ये गौर, ये दोनों अभी मेरे पास खड़े हैं, ये चल न दें। इसलिए कपिला गाय अत्यंत आतुर हो रही है, बार बार हुंकार करती है, बार बार सूंघती है दोनों को, कृष्ण बलराम को सूंघती है। जब वे थोड़ा हटते हैं तब अपने बछड़े को चाटती है, नहीं तो कृष्ण बलराम को गैया चाटने की कोशिश थोड़ी करती, फिर सूंघने लग जाती है। उसको पता है कि उसकी जीभ खुरदरी है, इनको परेशानी होगी, इसलिए सूंघती है, चाटती कम है। और कृष्ण का पूरा ध्यान बछड़े पर है जो भी पैदा हुआ। श्याम सुंदर बहुत उत्सुक है कि यह नन्हा बछड़ा उठता है फिर गिर जाता है, सही ढंग से खड़ा नहीं होता है। तो कन्हई उससे तनिक दूर हट जाता है और बोला, दादा तो उसको उठना सिखा जरा, ये खड़ा होना सिखा, इसको गिर जाता है। तो उसके पास दौड़ करके दादा आवे, इसको सिखावे, ये कृष्ण चाहता है। पर बछड़ा अनेक बार लड़खड़ा जाता है, खड़ा हो ही पाता है, तब तक फिर पैर फिसल जाते हैं उसके। तो कृष्ण ने कहा, दादा इसके पैर को पकड़ो, इसको सही ढंग से चलाओ, इसको उठना सिखाओ, खड़े होना सिखाओ, चलाओ। अब दाऊ अपने छोटे भाई के पास आ गया, और किसी को उठना और श्याम की ओर चलना उसे छोड़कर भला कौन सिखा सकता है। बड़ी गंभीर बात है भक्तों ये, क्योंकि दाऊ जो है ना, कौन है? लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी अर्थात जीवों के आचार्य। जीवों के आचार्य का तात्पर्य हुआ गुरु।
तो भाई गुरु ही तो चलना सिखाता है। इसलिए किसी को उठना और श्याम की ओर चलना दाऊ के अलावा दूसरा कौन सिखा सकता है। तो जैसे यही संकेत था कृष्ण का कि तुम इसको दाऊ दादा तुम इसको भी चलना और संभालना और मेरी ओर आना सिखाओ ना। किंतु कपिला तो हुंकार करने और इसके सूंघने में व्यस्त है और उसका ये न बछड़ा भी अभी से इसके आसपास मंडराने का यत्न करने लगा है। तो कृष्ण की इच्छा देख करके अर्थात भगवान की इच्छा देख करके जीवाचार्य जीवों को चलना सिखाते हैं, भगवान की ओर चलना सिखाते हैं, उठना भी सिखाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो वह तब जीव उठता है, जागृत होता है और भगवान की ओर चल पड़ता है। जैसे यही सिद्धांत कन्हैया के इशारे से दाऊ जी सिद्ध करके दिखा रहे हैं। उस नवजात बछड़े को पकड़ करके दाऊ खड़ा करते हैं, खड़ा करके फिर उसको चलना सिखाते हैं और कृष्ण की ओर ले आ रहे हैं दाऊ जी कि ये है तुम्हारा अभीष्ट, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। आ जाओ इसके पास, लाला के पास आ जाओ, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आचार्य का कार्य है भक्तों, और वही दाऊ जी करते हैं। इस बछड़े को भी पकड़ते हैं, संभालते हैं, चलाते हैं, कृष्ण के पास ला के खड़ा कर देते हैं और कृष्ण फिर पकड़ करके आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। ये अभी के बच्चा जो पैदा हुआ कपिला गाय के, उसकी बात मैंने सुनाई और आगे लीला में आपको सुनाऊंगा। आज प्रभु को और दाऊ जी को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।